गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का माँ स्टडी गुरु में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा था और ऊर्जा किन रूपों में क्षय होती है वो पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय, यदि ऊर्जा को कैसे कम खर्च करें इसके उपाय। ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। पहला उपाय है हमें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतम दक्षता के साथ करें, अनावश्यक ऊर्जा क्षय को रोकें। हमें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतम दक्षता के साथ करें और अनावश्यक ऊर्जा को क्षय को रोकें। मतलब आपको ऐसे यंत्र या उपकरण काम में लेने हैं जिनकी दक्षता क्या हो, ज़्यादा, जो बिजली कम लेते हो और एनर्जी ज़्यादा देते हो, और अनावश्यक ऊर्जा को रोकना है। किसी कार्य को करने के दौरान ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, घर्षण आदि से होने वाले ऊर्जा क्षय को जितना कम किया जा सके उतनी अधिक ऊर्जा हमें कार्य को पूरा करने के लिए मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जैसे बाइक होती है, बाइक यदि आवाज़ कर रही है तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल ज़्यादा खाती है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि अधिक उसकी ऊर्जा कहाँ नष्ट हो रही है, ध्वनि ऊर्जा में। किसी बाइक या किसी भी गाड़ी का इंजन जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब उसकी ऊर्जा कहाँ नष्ट हो रही है, ऊष्मा के रूप में। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो कार्य जैसे बाइक चलानी है, मतलब आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसमें ऊष्मा भी नहीं चाहिए आपको, ना ध्वनि चाहिए। तो ये बेकार की जो ऊर्जा वेस्ट होती है ना, उसको कम करना है। किसी कार्य को संपन्न करने के एक से अधिक विकल्प हो तो हमें उस विकल्प को चुनना चाहिए जो अधिक ऊर्जा देता हो और ऊर्जा क्षय कम करे। आपको मतलब ऐसा किसी कार्य को संपन्न करने के एक से अधिक विकल्प, मतलब आपके पास ऐसे दो विकल्प है कि आप चाहे तो इससे काम कर लो या इससे काम कर लो, तो आपको उस विकल्प को चुनना चाहिए जिसमें ऊर्जा कम खर्च होती हो। फोर्थ है अपना, घरों में उपयोग में आने वाली विद्युत युक्तियाँ जैसे टीवी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन आदि जब उपयोग में नहीं ले रहे हो तो हमें इनके स्विच ऑफ कर देने चाहिए। मतलब घर में जो भी उपकरण हो, जब आवश्यकता नहीं है तो उनका स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जिससे अपने पास क्या बचेगी, एनर्जी बचेगी। अपने को वेस्ट नहीं करना चाहिए एनर्जी को। हमें ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले उपकरण खरीदने चाहिए क्योंकि ये करीब 30% तक कम बिजली की खपत करते हैं। जब आप कोई भी उपकरण खरीदते हो ना, उस पर क्या लगाते हो, स्टार रेटिंग लगी होती है। ऐसे स्टार लगे होते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। तो जितने ज़्यादा स्टार होंगे वो उपकरण उतना ही अच्छा होगा और उतनी ही कम बिजली खाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी खरीदने पे उसको क्या देखना चाहिए, स्टार रेटिंग देखनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शक्ति। हमने इससे पहले पढ़ लिया था कार्य और ऊर्जा। अब लास्ट पॉइंट बचा है इस लेसन का, शक्ति। देखो शक्ति होती क्या है, किन्हीं दो स्थानों ए व बी के बीच की दूरी तय करने में किया गया कार्य समान होगा। इसका कहने का मतलब यह है, कोई बिंदु है ए और बी, इन दोनों के बीच की बिंदु, ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है, सही है। किन्हीं दो स्थान ए व बी के बीच की दूरी तय करने में किया गया कार्य समान होगा, सही है। लेकिन एक व्यक्ति उस दूरी को दौड़कर तय करे, दूसरा उसे तेज दौड़कर कम समय में पूरी करे, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। एक व्यक्ति तेज गति से जा रहा है, एक थोड़ी धीमी गति से जा रहा है। तो बताओ शक्ति किस में ज़्यादा है, ये कम समय में ये पूछेगा, कम समय में ये क्या लेगा, ज़्यादा समय। तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, ज़्यादा शक्ति
शक्तिशाली है। वैज्ञानिक रूप से कार्य संपन्न करने की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब क्या है, कार्य बटे हुए कार्य करने की दर मतलब कार्य बटे हुए समय, ये क्या होती है आपकी शक्ति। ये किसके हिसाब से, वैज्ञानिक के हिसाब से। कार्य की तरह शक्ति भी क्या है, अदिश राशि है। एक बार और, किन्हीं दो स्थान ए व बी के बीच की दूरी तय करने में किए गए कार्य क्या होगा, समान होगा। कार्य तो क्या है, दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, समान कार्य करेंगे, लेकिन अलग क्या रहा है, ये थोड़ा तेज दौड़ रहा है और ये धीमा। मतलब इन दोनों में डिफरेंट किसका है, समय का। जो व्यक्ति ज़्यादा तेज गति से दौड़ेगा वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और जो धीरे धीरे दौड़ेगा वो कम शक्तिशाली। किससे पता चला आपको, समय से। दोनों का कार्य तो क्या था, समान। अब देखो शक्ति समझोगे, कार्य अपॉन समय। एक और उदाहरण समझते हैं। यदि W कार्य को करने में T समय लगता है तो शक्ति क्या होगी, शक्ति होगी अपने पास, आपने अभी पढ़ा था, कार्य बटे हुए समय। कार्य क्या है, W, समय क्या है, T। सही है। यह क्या हो गया, शक्ति का फॉर्मूला हो गया। शक्ति बराबर कार्य बटे हुए समय। कार्य को किससे डिनोट करते हैं, W, और समय को T से, और शक्ति को P से। सही है। अब देखो कार्य आपने पढ़ा क्या होता है, कार्य क्या होता था, बल इंटू विस्थापन। यह आप सबने पढ़ा है, W बराबर F इंटू एस। सही है। अब देखो शक्ति के बराबर कार्य रख सकते हो, कार्य बटे हुए समय। कार्य की जगह क्या रखोगे, F इंटू एस और बटे हुए T। सही है। अब देखो एक सूत्र होता है वेग को डिनोट करते हैं V से। इसका सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटावा समय। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो V बराबर क्या हो गया, S अपॉन T। S क्या है विस्थापन, T क्या है समय, V क्या है वेग। तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, शक्ति P बराबर F इंटू एस अपॉन T की जगह रखेंगे V यानी वेग। तो बल इंटू वेग क्या हो गया, ये भी एक शक्ति का सूत्र हो गया। आपको वेग दे रहे, वेग कैसे निकालोगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर। समझ गए। यहां से देखो शक्ति बराबर कार्य बटे हुए समय। कार्य को W से डिनोट करते हैं, समय को T से। जैसे हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो F बराबर F इंटू एस। शक्ति का सूत्र लिखा, कार्य बटे हुए समय। कार्य की जगह रखा F इंटू एस और T समय। विस्थापन बटे हुए समय क्या होता है आपका, V वेग होता है। तो शक्ति बराबर क्या हो गया, F इंटू V। अब देखो इसका क्या पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक। देखो पहले शक्ति का सूत्र बताओ क्या होता है। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे हुए समय। कार्य बटे हुए समय कहने का मतलब क्या हो गया, P बराबर W बटे हुए T। सही है, P बराबर W बटे हुए T। अब बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समझ गए। तो आप क्या लिख सकते हो, शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं,
वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल पर सेकेंड या वाट। एक नोट और लगा लो, शक्ति का अन्य मात्रक क्या होता है? असौ शक्ति। क्या होता है? असौ शक्ति। और एक असौ शक्ति बराबर क्या होता है? एक असौ शक्ति बराबर 746 वॉट होता है। हम पढ़ रहे थे शक्ति का मात्रक। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे हुए समय। शक्ति को किससे बनाते हैं? P से, कार्य को W, समय को T से। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को इसको क्या कह सकते हैं? वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट। शक्ति का एक अन्य मात्रक क्या होता है? असौ शक्ति। एक असौ शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वॉट। ये अपने पास कार्य आ गया। अब देखो कार्य पे अभी जो सूत्र पढ़ा है ना, इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है, एक 60 केजी का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात करें। जी का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपना एक ही कंसेप्ट है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है? द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान क्या दे रखा है? द्रव्यमान। एक व्यक्ति 60 केजी मतलब कितना दे रखा है? 60 केजी। और आपको पता है द्रव्यमान हमेशा किस में लेते हैं? केजी। समय कितना दे रखा है? 30 सेकंड। समय के हमेशा किस में लेना है? सेकंड में। सही है। आपको दे रखी है ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। तो 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना बराबर शक्ति। और शक्ति का सूत्र आपको पता ही है। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? हम जानते हैं कि शक्ति बराबर कार्य बटे हुए समय। कार्य बटे हुए समय मतलब यह हुआ कि अपने को शक्ति निकालनी है ना, तो कार्य भी निकालना पड़ेगा और समय भी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कार्य दे रखा? क्या कार्य तो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। समय दे रखा, हाँ समय तो 30 सेकंड दे रखा। तो अपने पास तो समय तो आ गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए? कार्य। आप क्वेश्चन पढ़ो, 60 केजी के व्यक्ति, एक 60 केजी का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। आपने पढ़ा था किसी चीज या किसी वस्तु को h ऊंचाई पर उठाने में किए गए कार्य क्या होता है? mgh। तो आप क्या लिखोगे? कार्य बराबर क्या होता है? किसी व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं तो mgh। ये क्या कौन सा सूत्र लगेगा कार्य का? mgh। तो अपने पास शक्ति क्या आ जाएगी? mgh अपॉन समय क्या है? t। समझ में आ गया? कार्य का सूत्र mgh क्यों है? क्योंकि किसी वस्तु क्या उठाना है? ऊपर उठाना है। और ऊपर उठाने में कार्य क्या होता है? mgh। अब रखो मान, अपने पास m का मान दे रखा है 60, g का मान 10, ऊंचाई कितनी देर की है? 5, समय दे रखा है अपने पास 30 सेकंड। सही है। 30 दूना 60, 20 पंजे 100। तो अपने पास शक्ति क्या आ गई? शक्ति आ गई अपने पास 100 या तो जूल पर सेकंड, या क्या लिखोगे? 100 वाट। समझ गए? वाट को किससे डिनोट करते हैं? W से। किससे डिनोट करते हैं? W से।
ये अपने पास शक्ति आ गई। कैसे है शक्ति? क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन में द्रव्यमान दे रखा था, समय दे रखा था, ऊंचाई दे रखी थी, क्या याद करना था? शक्ति की याद करनी थी। शक्ति का अपन सूत्र जानते हैं, कार्य बटे समय। अपने पास कार्य निकाला, समय दे रखा था और कैलकुलेशन की, अपने पास क्या आ गई? शक्ति। और शक्ति में से किस में आएगी? वाट में। तो दोस्तों आज एक क्वेश्चन समझ लिया, अगले वीडियो में हम इसके 2-3 क्वेश्चन और समझेंगे, जिससे आपका शक्ति वाला चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 11 पूरा अगले वीडियो में हो जाएगा।